सर्वप्रथम व्रत प्रारंभ समय जो है प्रातः 5:20 से लेकर 8:51 तक है समय। और आज आविर्भाव भी है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर महाराज का। तो पहले ही श्रीला प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद ने होनोलुलु में 7 जून 1975 में कहे थे। ये जो चैतन्य चरितामृत है ये प्रभुपाद ने होनोलुलु में ही ट्रांसलेट किया था, वहाँ रहे थे। आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। तो एक ही लाइन है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा किया है, आप कोई भी उल्टा सीधा काम अगर करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। बोलो श्रील प्रभुपाद की। आज वृंदावन तो आज श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव है। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। और वृंदावन दास ठाकुर जो हैं चैतन्य लीला में व्यास अवतार हैं। आओ उनका थोड़ा संग कर ले हम। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज का, उनकी लीला को पढ़कर, उनके जीवन को पढ़ करके श्रीला वृंदावन दास ठाकुर श्रीला श्रीवास पंडित की भ्रातृजा यानी कि भतीजी नारायणी देवी श्री गौरांग महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर वत्सल्य बाल्यकाल में ही भागवत प्रेम में उन्मत्त हो गई। परवर्ती काल में उन्होंने श्रीला वृंदावन दास को जन्म दिया, जो श्रीला नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। आखिरी शिष्य नित्यानंद भगवान ने श्रीला वृंदावन दास जी को बनाया था। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। तो चैतन्य भागवत श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है। जैसे भागवत महापुराण, ऐसे चैतन्य भागवत। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज तथा श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव लेखकों में सामान्यता एक नियम है कि वे स्वयं को अप्रत्यक्ष रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाम आ गया है, लोग हमारे जय जयकार करें, पर ये जो नाम मैंने बोले ये अप्रत्यक्ष रखते हैं अपने आप को। वे अपनी वंश परंपरा अथवा व्यक्तिगत इतिहास का कभी भी उल्लेख नहीं करते। श्रील रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में संग्रहित सर्वाधिक सुविन्यस्त एवं सरस श्लोकों के रचयिता अज्ञात हैं। 16वीं शताब्दी में विलक्षण अलौकिक अद्य एवं पद्य से मंडित समस्त ग्रंथ गर्भहीन वैष्णवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए,
जिन्होंने अज्ञात रहना ही पसंद किया। अतिशय विनयशीलता से ये वैष्णव रचनाकार केवल अपने गुरु वर्ग के प्रसंग में ही स्वयं को व्यक्त करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत के प्रत्यक्ष प्रत्येक अध्याय के अंत में अपने गुरुगण का गुणगान करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। शिला कृष्णदास महाराज, उनसे बहुत कुछ सीखना है। बड़े विद्वान, बड़े भक्त थे कृष्णदास कविराज महाराज, और अभी वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन भगवान ने उनको कहा कि तुम चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं रह गई हैं उनका वर्णन करो। मदन मोहन भगवान ने, श्री कृष्णदास कविराज बड़ी विनम्रता की मूर्ति। वो कहते हैं ये सीखना हमने कि मैं जिगाई मदाई से भी पतित हूं, जिगाई मदाई से पतित, इतने उच्च। और जो मेरा नाम, और मैं एक गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा जो है ना, उससे भी नीच हूं। ये है हमारे वैष्णव। शिल रूप एवं शिल रघुनाथ के चरणार बिंदों के प्रति याचना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदांकों का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। तो हमें भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों पर निर्भर रहना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आप सबको बता दूं, इसका सभी पालन करें। मुझे ये बात प्रभुपाद जी ने कही थी। क्या कहा था प्रभुपाद जी ने? नवयुगंधर, तुम जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके चरणों में प्रार्थना करना है। क्योंकि ये जो आचार्य हैं, जैसे यहाँ भी वर्णन आ रहा है, ये हमारा संपर्क भगवान से है। यही हमको भगवान से मिलाएंगे, हम सीधे नहीं जा सकते। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य में वृंदावन दास ठाकुर को व्यास की उपाधि से सम्मानित कर उनके प्रति परम आदर व आभार प्रकट करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं, अतः वे श्री चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि व्यास देव हैं। जिस प्रकार श्रीला व्यासदेव ने भागवत एवं अन्य पुराणों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन निरूपण किया, उसी प्रकार श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य लीलाओं का वर्णन किया। श्री कृष्णदास कविराज का वनीत हृदय वृंदावन दास ठाकुर की ओर अधिक प्रशंसा करता है। चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। श्री चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद महाप्रभु की महिमा के समक्ष महिमा को समझ पाएगा और वह ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा। शुद्ध कृष्ण प्रेम, ज्ञान की परम सीमा शुद्ध कृष्ण प्रेम। बस याद रखो, रोज हम सुबह बोलते हैं ना, हमने शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए।
चूंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील वृंदावन दास ठाकुर के मुख से इसका उच्चारण किया है। मैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर के पदार बिंदों में कोटि कोटि नमस्कार करना चाहता हूँ, करता हूँ। बोलो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। ऐसा अनमोल ग्रंथ रचकर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र से सकल विश्व का उद्धार किया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में यह वर्णन आ रहा है। मुद्रुम द्वीप के मामगाछी में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग एवं श्री जगन्नाथ देव के अर्च विग्रहों का प्रतिष्ठापन किया। वे वहाँ एकाकी रहे, अकेले रहे तथा अपने प्रिय विग्रहों की पूजा की। श्रील वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिनमें श्री केशव भारती के वंशज गोपीनाथ ब्रह्मचारी भी सम्मिलित थे। श्री कृष्ण लीला में श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यास देव हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। बोलो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। बोलो श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाराज की। माता नारायणी माता की। नारायणी माता इतनी महान थी, जब वो छोटी सी थी, बाल्य रूप में थी, तो भगवान ने नारायणी में कृष्ण प्रेम जागृत कर दिया था गौर भगवान ने। ये घटना तब घटी थी जब श्रीवास ठाकुर घबरा गए थे, क्योंकि संकीर्तन बंद कर दिया था काजी ने। तो भगवान ने कहा, देख तू मेरे होते हुए डरता है, देख मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। नारायणी बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। भगवान की कृपा से नारायणी भाव विभोर हो गई। छोटी सी बालिका थी वो नारायणी। तो श्रीवास ठाकुर को चमत्कार दिखाया था कि चिंता मत करो, भगवान आए हैं और वो कृपा करेंगे। तो आज कथा का 68वां दिन है। प्रभुपाद कृपा, गौर कृपा, समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से ये कथा हम करने पाए हैं, कर रहे हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ है, और उनकी कृपा से ही अभी आगे ऐसा प्रोग्राम बन रहा है कि जगन्नाथ जी की कथा शुरू करेंगे। जगन्नाथ जी की कथा भी बड़ी मधुर है। जगन्नाथ जो हैं ये भाव के अवतार हैं, भाव वृंदावन भाव के विग्रह है। तो भगवान गौरहरि वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जननी सची माता को निमित्त बनाया और सची माता ने कहा, बेटा तू वृंदावन जाने के बजाय जगन्नाथपुरी चला जा, तेरा संवाद मेरे को मिलता रहेगा। तो भगवान ने माँ का कहना मानकर वृंदावन जाने के बजाय पुरी में आ गए थे। तो इस जगन्नाथ विग्रह कृष्ण, बलराम और सुभद्रा माता, ये बड़ी बड़ी आंखें, हाथ पाँव हैं नहीं, ये भाव है, वृंदावन का भाव है। वो भी कथा आपको अभी स्नान यात्रा, कब है स्नान यात्रा? 24 से, इसी महीने की 24 तारीख स्नान यात्रा से शुरू कर देंगे। हैं उस दिन, अरे जन्म तो मेरा तेरा होता है, भगवान प्रकट होते हैं। स्नान यात्रा के दिन ही जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए थे, उनका अभिषेक है।
और वैसे प्रायाम स्नान यात्रा में मॉरिशस होते थे, कुछ 2 साल से नहीं जा पाए हम, ये बीमारी के कारण। चलो इधर भी आनंद आ रहा है हमको। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो बड़ा आनंद मंगल है, बस बढ़ता ही जाए, ये कृपा भगवान बनाए रखें। तो मेन आप सबने याद रखना है प्रभुपाद जी को, जो कुछ भी आज हमें प्राप्त है या प्राप्त हो रहा है या होगा, ये सब इनकी कृपा है। तो आओ इनके चरणों में प्रार्थना करें, इनका नाम लें, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। आप सबको ये सौभाग्य नहीं मिला प्रभुपाद जी के दर्शनों का, लेकिन मेरे पता नहीं पूर्व जन्म में क्या कोई गलती से अच्छा कर्म हो गया था कि उनका दर्शन तो मिला, उनकी सेवा भी मिली। ये एक बहुत दूर की बात है। उस समय प्रभुपाद जी के अनेकों सेवक थे, प्राय विदेशी थे, देशी भी आए फिर, तो उनकी सेवा मिली और बड़े प्रसन्न हुए हम उनकी सेवा से, बहुत प्रसन्न। तो ये सब प्रभुपाद जी की देन है और उनकी कृपा बनी रहे। भारतवासी सारे भक्त बने, भारत की रक्षा हो और यहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार हो और जय जयकार हो, यही प्रभुपाद जी चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है प्रभुपाद की कृपा से। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद, जय द्वैता चंद्र, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। अरे जाए आपकी बारी इतनी ढीली। बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जरा प्रेम से बोला करो। नीलाचल में जगदानंद और श्रीमन महाप्रभु भगवान, ये प्रसंग अभी चलता आ रहा है। कल के प्रसंग में जगदानंद जी जो सत्यभामा के अवतार हैं, वो बड़ा प्रेम उनका भगवान से, बेचारे नवदीप से तेल का मटका उठा के ले आए तो कितना कष्ट होगा, पैदल। उनको भगवान की बड़ी चिंता है कि गौर भगवान बेचारे जमीन पर सोते हैं और बड़ा कष्ट, सन्यास के कष्ट। हम तो सुख में रहते हैं, हम भी सन्यासी हैं, लेकिन भगवान जैसा कष्ट कौन उठाएगा। तो ये कल की कथा में जगदानंद जी 3 दिन निराहार रहे, खाया ना, भगवान ने भी नहीं खाया। भगवान का भी मन नहीं लग रहा है कि भगवान तो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो तीसरे दिन कल जगदानंद जी ने दरवाजा बंद कर लिया था और गे दरवाजा खटखड़ाया बड़े मधुर स्वर में। भगवान तो बड़े मधुर हैं, उनका सब कुछ मधुर है।
उन्होंने जगदानंद को कहा, जगदानंद मैंने 3 दिन से नहीं खाया कुछ भी, मेरे लिए पाक तैयार करो। जगदानंद बेचारे दुखी तो पड़े थे, फिर भी भगवान के आगे मिलते ही और पाक बनाने में लग पड़े। बहुत कुछ बनाया उन्होंने। वही प्रसंग चल रहा है। उसके आगे श्रीमन महाप्रभु मध्याह्न कृत करके यथा समय श्रील जगन्नाथ नंद पंडित की कुटी पर पधारे। आपको एकाकी आया देखकर इनके आनंद की सीमा न रही। अकेले आए भगवान तो ये बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अन्य लोगों के साथ आपको भिक्षा पाने में संकोच रहता है और भक्त भी अपने भाव के अनुसार श्री भगवान को भोजन नहीं करा सकते। श्री जगदानंद ने धीरे धीरे श्री गौर हरि के श्री चरण प्रक्षालन चरण धोए कर उनको आसन पर बिठाया। श्री गौर सुंदर भोजन गृह में बैठकर सब अन्न व्यंजनों के बड़े प्रेम से निहारने लगे। क्या क्या बना दिया जगदानंद जी ने। और जगदानंद सब पदार्थों को अपने स्वामी के आगे बड़ी शुद्धताई से परोसने लगे। श्री जगन्नाथ देव के भोग लगाने के लिए पृथक सब सामान लगाकर श्रीमन महाप्रभु के लिए अनवेदित स्वतंत्र भोग धरा। फिर उस पर नवीन तुलसी मंजरी छोड़कर जगदानंद ने हाथ जोड़कर अपने प्राण वल्लभ से भोग लगाने की प्रार्थना की। रसराज रसिक शेखर श्रीमन महाप्रभु ने मधुर मुस्कुराकर स्नेह में पानी से कहा, पंडित एक दूसरा पत्तल बिछाकर उसमें चावल तथा सब्जियां रख लो, जिससे आज आप और मैं दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। देखो भगवान कितने दयालु हैं, साथ साथ भोजन कराना चाहते हैं। ये भगवान की कृपा है अपने भक्तों पर। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और कहने लगे, जब तक तुम यहां नहीं आओगे तब तक मैं अपने हाथ नीचे नहीं करूंगा। यहाँ आओ नहीं तो नीचे हाथ नहीं करूंगा। जय हो। कितने भगवान दयालु हैं अपने भक्त के लिए, भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। हम संसार में बने तो भक्त बने, बाकी संसार का कुछ भी हमारा नहीं है। हम तो मोह माया फंसे हुए जीव हैं, कुछ साथ ना लाए थे ना ले जाएंगे, खाली मोह माया साथ जाएगी। लेकिन भक्ति करेंगे तो जीवन धन्य हो सकता है। पति परायणा साध्वी स्त्री अपने प्राणपति के मुख से ऐसी प्रेम रसपूर्ण अत्यंत स्नेह की बात सुनकर जिस प्रकार कुछ लज्जित होकर मुंह फेर कर मुस्कुराने लगती है और पति के इस अनुरोध को मानने में असमर्थता प्रकट करती है। लज्जित भाव से प्रेम गदगद वचनों में कहती है, पहले तुम खाओ, मैं फिर खा पाऊंगी। पत्नी पति को कहती है। पंडित जगदानंद ने भी ठीक ऐसा ही किया। अब नेत्रों की कोर से श्री गौरचंद के मुख की ओर देखकर मुस्कुराते हुए प्रेम में वचनों में कहने लगे, आप आइए, मैं पीछे पाऊंगा। विश्वास रखिए, आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होगा। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, तो भगवान को चिंता उनकी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। यह सुनकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ और आप परमानंद सहित तृप्ति पूर्वक प्रसाद पाने लगे।
श्री जगदानंद की भावानुसार प्रसाद पाकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, आहा, जिसके हाथ से क्रोध वेश में ऐसा स्वादु पाक बनता है। जगदानंद जी क्रोध में थे ना, तो भगवान कहते हैं कि क्रोध में इतना अच्छा बनता है, वह यदि शांत चित्त से पाक बनाए तो कृष्णचंद्र को कितना स्वादु लगे। पंडित मारे पाक में से निश्चय होता है कि श्री कृष्ण की तुम्हारे ऊपर परम कृपा है। भगवान स्वयं कृष्ण ही तो हैं, पर भक्त के वेश में है भगवान। कृष्ण की परम कृपा है। ऐसे अमृत में व्यंजनों को आप श्री कृष्ण को भोग लगाते हो, आपको धन्य है। आपके भाग्य की सीमा नहीं हो सकती। परम चतुर जगदानंद जी ने तत्काल इसका उत्तर देते हुए कहा, जो खाने वाला है वही बनाने वाला है, मैं तो केवल सामान जुटाने वाला हूं। जगदानंद जी का उत्तर था, खाने वाले भगवान, बनाने वाले मैं तो निमित्त, सामान इकट्ठा किया मैंने। यह कहकर श्री गौर हरि के आगे श्रील जगदानंद पंडित सब्जियां परोसते गए और भगवान श्री महाप्रभु डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। फिर से जगदानंद जी नाराज हो जाए, बस प्रसन्न होकर खाते रहे। श्री जगदानंद पंडित ने श्रीमन महाप्रभु को इतना खिला दिया कि अन्य दिनों की अपेक्षा भगवान महाप्रभु 10 गुना अधिक भोजन कर गए। 10 गुना। बारंबार भगवान महाप्रभु का उठने का मन करता, लेकिन श्रील जगदानंद पंडित उन्हें सब्जियां खिलाते जाते और श्रीमन महाप्रभु डर के मारे खाते जाते। देखो, भगवान भी अपने भक्तों से डरते हैं, ये उनकी बड़ी कृपा है। उनके जो प्रेमी भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, उनसे भगवान का बड़ा स्नेह है। बारंबार भगवान महाप्रभु का उठने का मन करता, लेकिन जगदानंद पंडित उन्हें सब्जियां खिलाते जाते और महाप्रभु डर के मारे खाते जाते। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, अरे जय चेतना बोलो, बोलो जगदानंद महाराज की। और भगवान महाप्रभु डर के मारे खाते जाते और डरते रहते कि यदि वे खाना बंद कर देंगे तो कहीं जगदानंद उपवास न करने लगे। भगवान की ये चिंता है। अंत में श्रीमन महाप्रभु ने आदर पूर्वक निवेदन किया, जगदानंद, अब मैं और अधिक नहीं खा पाऊंगा। मैं जितना खा नहीं सकता उससे 10 गुना अधिक आपने मुझे खिला दिया। पेट फटा जाता है, अब बंद भी कीजिए। भगवान महाप्रभु का तात्कालिक विनय कातर चंद्र बदन देखकर श्रील जगन्नाथ पंडित को दया आ गई। इन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। भगवान गौर हरि भोजन लीला समाप्त करके अत्यंत कष्ट से उठे। जगदानंद ने जल की झारी लाकर आपको आचमन कराया। तत्पश्चात भगवान गौर सुंदर को लौंग इलायची भेंट कर माला एवं चंदन से विभूषित किया। भगवान महाप्रभु ने स्थिर होकर कुछ देर वहीं विश्राम किया। फिर श्रील जगदानंद की और कृपा दृष्टि से निहारते हुए मुस्कुराकर आपने स्नेहमय वचनों में कहा, पंडित, तुम आज मेरे सन्मुख बैठकर भोजन करो, तभी मेरी तुष्टि होगी। आहा, रसराज श्रीमन महाप्रभु के
मुखारबिंद से ऐसी रसमयी बातें सुनकर श्रील जगदानंद मुंह फेर कर हंसने लगे। हंस उधर मुंह करके हंस रहे हैं, मुंह फेर कर हंसने लगे। इनके हंसने का भाव यही है कि महाप्रभु ने कैसी लज्जा की बात कही है। क्या कभी यह हो सकता है पतिव्रता साध्वी स्त्री स्वामी के सामने बैठकर कहीं भोजन कर सकती है? देखो ये तुम्हारा कल्चर है, ये जो भगवान भी सिखा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या पतिव्रता स्त्री सामने क्या बैठेंगी, वो साथ में खाती हैं। पति का जूठा, पति भी पत्नी का जूठा खाता है, ये भी देखा गया। ये अच्छा नहीं। कलयुग है, कलयुग में हालत खराब है। पंडित श्रील जगदानंद चतुर शिरोमणि एवं शुद्ध रसिक भक्त हैं। इनकी भाव भंगी माननीय शिला सत्यभामा की तरह है। इन्होंने हाथ जोड़कर सभी ने निवेदन किया, भगवान आप जाकर शयन कीजिए, मेरे को अभी कुछ कार्य शेष है। जिन्होंने पाक बनाने में आज मेरी सहायता की है, उनको प्रसाद देकर ही मैं प्रसाद पाऊंगा। कितने महान है जगदानंद। भावग्राही श्रीमन महाप्रभु अपने प्रेमी भक्त के अंतरंग भाव को समझ गए। आपने श्रील जगदानंद से तो फिर कुछ नहीं कहा, किंतु साथ में जो आपके सेवक गोविंद थे उनसे कह गए कि जब ये भोजन कर लें तब आकर उनको सूचना देना। इतने तक नहीं, इतने तक वहीं रहो। जाओ भगवान, कितनी चिंता है भगवान को। भगवान महाप्रभु के चले जाने पर श्रील जगदानंद ने एक, श्रील गोविंद तो वहीं रह गए। फिर महाप्रभु की चरण सेवा कौन करेगा? देखो क्या चिंता उनको। श्री गोविंद भी इसी चिंता में थे, पर करें क्या? स्वामी का आदेश। अंत में बहुत सोच विचार कर श्री जगदानंद ने श्री गोविंद से कहा, तुम जाओ श्री भगवान की चरण सेवा करो, उनसे कह देना कि मैं प्रसाद पाने बैठ गया। बोलो श्री जगदानंद जी महाराज की। जब उनको निद्रा आ जाए तब तुम स्वयं यहाँ आकर प्रसाद पाना, प्रसाद यहीं रखा मिलेगा। शिला गोविंद को भेजकर शिला जगदानंद ने सबको प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद पाया। शिला गोविंद ने भी श्रीमन महाप्रभु की चरण सेवा करते करते उनसे जगदानंद पंडित की सब बातें कह दी, कुछ छिपाव नहीं रखा। श्री गौर हरि भगवान सुनकर मुस्कुरा दिए, किंतु फिर शीघ्र ही मन का भाव गोपन कर कहने लगे, जाओ देखो तो सही जगदानंद ने प्रसाद पाया कि नहीं, शीघ्र आकर बताओ। जय भगवान मेरे। बोलो गौर भगवान की। देखो कितना भगवान भक्तों का ध्यान रखते हैं। अरे ऐसे भगवान को मत छोड़ो, इनके चरणों में लग जाओ और भक्ति की याचना करो। बस भगवत हमें भक्ति दे दो। हमें भक्ति दो, यही जीवन है। श्रीला गोविंद दौड़कर पहुंचे, देखा श्रीला जगदानंद ने प्रसाद पा लिया। तब इन्होंने भी झटपट अपना प्रसाद पाकर वहां से जाकर श्री गौर हरि को शुभ संदेश सुनाया। तभी उन्हें शांतिपूर्वक निद्रा आई। जाओ भगवान मेरे, शांतिपूर्वक भगवान सोए। अब सुचतुर रसिक गौर भक्त वृंद स्वयं विचार करें कि श्रील जगदानंद की प्रेम भक्ति श्रीमन महाप्रभु के प्रति अधिक है या श्रीमन महाप्रभु का भक्त वात्सल्य जगदानंद के प्रति अधिक है। क्या अधिक है? भगवान अपने भक्तों से
पराजय स्वीकार कर लेते हैं। जय हो भगवान तेरे, जय हो गौर भगवान की जय हो। श्रील जगदानंद पंडित महाप्रभु के लिए तकिया और गद्दा तैयार करते हैं। ये इनकी चिंता यही रहती है कि भगवान जो है, भगवान देखो बड़ी तपस्या कर रहे हैं गौर भगवान, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये भी देखो, और इनकी लीला जगदानंद जी महाराज की, महाप्रभु के लिए उन्होंने तकिया और गद्दा तैयार करते हैं। भगवान महाप्रभु का संन्यास जगदानंद को तनिक भी अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं अच्छा लगता भगवान ने संन्यास क्यों लिया है। आपके सन्यासी रूप से मैं दर्शन करके इनका हृदय बदीर्ण होता। श्री गौर सुंदर रात्रि दिन श्री कृष्ण विरह में व्याकुल रहते हैं। आपका सुंदर श्री विग्रह केवल अस्थियों का पिंजर मात्र रह गया है, लेकिन जब वे भाव आवेश में आते हैं तो पुनः प्रफुल्लित होकर स्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण जब वे केले की सूखी छाल पर शयन करते तो उनकी हड्डियों में पीड़ा होती। भगवान महाप्रभु की पीड़ा देखकर सारे भक्त अत्यंत दुखी रहते और सहन न कर पाते। कहाँ आपका नव नटवर मदन मोहन स्वरूप, और कहाँ यह श्री कृष्ण विरह जर्जरित अत्यंत कृष्ण शरीर। भगवान विरह रूप में मतलब कृष्ण से विरह बनाते हैं, बड़े दुखी रहते हैं। श्रील जगदानंद यह देखकर फूट फूट कर रोते थे बेचारे, और ये कहते, हे महाप्रभु, मैं अंधा हो जाऊं तो अच्छा हो, जिससे फिर आपका ऐसा स्वरूप देखने को ना मिले। सोचते सोचते इन्होंने अपने प्राण वल्लभ के कुछ सुख का उपाय ढूंढ निकाला। कहीं से सूक्ष्म वस्त्र लाकर गेरुआ रंग में रंग कर उसमें सेमुल की रुई भरकर श्रीला गोविंद को देते हुए कहा, इसे मेरे प्राण वल्लभ के नीचे बिछाना। इस पर उनके शयन करने से मेरे को बड़ा सुख मिलेगा। प्रेम की रीति ही ऐसी है। यद्यपि जगदानंद यह भली प्रकार जानते हैं कि महाप्रभु उनकी इस सेवा को शायद ही स्वीकार करें, फिर भी वे अपने पुरुषार्थ से नहीं चूकते। श्रीला गोविंद भी समझते हैं श्रीमन महाप्रभु कभी उस पर शयन नहीं करेंगे, परंतु श्रीला जगदानंद के भय से उन्हें उसे लेना पड़ा। श्रीला जगदानंद इतना काम करके ही चुप नहीं बैठे, उन्होंने श्रीला स्वरूप गोस्वामी को भी एकांत में ले जाकर निवेदन किया, स्वामिन, मैंने श्रीमन महाप्रभु के लिए एक रुई का गद्दा गोविंद को दिया है, उसे आप कृपा करके शयन समय श्रीमन महाप्रभु के नीचे भिजवा देना। श्रीला स्वरूप गोस्वामी भी जानते थे यह सेवा स्वीकार होनी बहुत कठिन है, किंतु श्रीला जगदानंद के आग्रह से उन्होंने उसे श्रीमन महाप्रभु के शयन समय में बिछा ही दिया। आहा, भक्तों का क्या। श्रीमन महाप्रभु उसे देखकर क्रोधाभिष्ट होकर कहने लगे, यह किसका काम है। भगवान को क्रोधाभिष्ट हो गए भगवान। श्रीला स्वरूप गोस्वामी ने भयभीत होकर कहा, भगवान, यह श्रीला जगदानंद ने करवाया है। यह सुनकर भावग्राही श्री गौर हरि भगवान चुप हो गए तथा श्रीला गोविंद से उसे उठवाकर पूर्ववत उसी शुष्क काष्ठ पर पड़े रहे। श्रीला स्वरूप गोस्वामी ने शने शने कहा, महाप्रभु, आपकी इच्छा के सामने तो हम क्या कह सकते हैं, किंतु जगदानंद की दी हुई शैया का तिरस्कार करने में उन्हें बड़ा भारी दुख होगा। भगवान गौर हरि ने आवेश में भरकर
कहा तो मेरे लेटने के लिए एक चारपाई भी ले आओ। श्री जगदानंद पंडित चाहता है कि मैं भौतिक सुखों का भोग करूं। देखो भौतिक सुख जो है ना, ये सभी के लिए बड़े ही खराब हैं, पर सन्यासी के लिए तो और भी ज्यादा। सन्यासी का धर्म भगवान बता रहे हैं। मैं सन्यासी हूं, इसलिए मुझे भूमि पर लेटना चाहिए। चारपाई, रजाई, तकिए का प्रयोग करना मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरे से यह कभी ना होगा। बोलो गौर भगवान की। श्रील स्वरूप गोस्वामी को इस विषय में और कुछ कहने का साहस नहीं पड़ा। भगवान महाप्रभु का क्रोध शांत करने के लिए आप श्री कृष्ण कथा कहने लगे। श्री गौर सुंदर भी उसे सुनते सुनते सो गए। अगले दिन प्रातःकाल श्रील स्वरूप गोस्वामी ने श्रील जगदानंद पंडित से सब वृत्तांत कहा। सुनकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने मन का दुख मन में ही रखा, किसी से कुछ कहा नहीं। तत्पश्चात वे अपने प्राण वल्लभ की इच्छा अनुसार शैया रचने का ढंग सोचने लगे। तब श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक अन्य युक्ति निकाली। उन्होंने पहले पर्याप्त मात्रा में केले की सूखी पत्तियां प्राप्त की। तब उन्होंने अपने नाखूनों से सूखी पत्तियां नाखूनों से इन पत्तियों को अत्यंत महीन रेशों में चीर डाला। चीर लिया और महाप्रभु के दो बाहरी वस्त्रों, उत्तरी को इन रेशों से भर दिया। इस तरह श्रील स्वरूप दामोदर ने बिस्तर और तकिया बना दिया और भक्तों के काफी प्रयास के बाद भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। देखो भगवान कहा यहाँ अनिच्छा, इच्छा नहीं थी भगवान की, लेकिन स्वीकार कर लिया। भगवान को भक्त कितने प्रिय हैं। तब सारे लोग महाप्रभु को शैया पर लेटे देखकर बहुत सुखी हुए, पर श्रील जगदानंद भीतर से नाराज थे और बाहर से अत्यंत दुखी लग रहे थे। भगवान महाप्रभु के तीव्र वैराग्य का पाठ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। श्रील जगदानंद उसे अधिक दिनों तक नहीं देख सके। उन्होंने अधीर होकर मन ही मन श्री नीलाचल त्याग का संकल्प करके हठात एक दिन श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना की, मैं मथुरा जाना चाहता हूँ, आज्ञा कीजिए। उनका हृदय अभिमान एवं क्रोध की ज्वाला में धधक धधक कर रहा था, किंतु बाहर से उनका लेश मात्र भी प्रकाश नहीं था। अंतर्यामी श्री गौर भगवान ने श्री जगदानंद के मनोभाव को ताड़ कर कहा, तुम मेरे ऊपर क्रोध करके मथुरा जा रहे हो, किंतु याद रखना मेरे को दोष लगाकर तुम भिखारी हो जाओगे। श्रील जगदानंद ने तब कुछ कपट भाव धारण करके भगवान गौर सुंदर के श्री चरण पकड़कर निवेदन किया, महाप्रभु यह बात नहीं है, मेरी तो पहले से ही श्री वृंदावन के दर्शनों की इच्छा थी, जिसके लिए मैं पहले भी आपसे प्रार्थना कर चुका हूँ, परंतु आपने आज्ञा नहीं दी। आप कृपा करके अनुमति दें तो मैं श्री वृंदावन के दर्शन करके धन्य हो जाऊं। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम अपार
जपे जा राधे राधे वृंदावन। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे तेरा भव। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भगवान गौर सुंदर ने हंसकर कहा, नहीं, यह नहीं होगा। श्रील जगदानंद ने भी जान लिया कि श्रीमन महाप्रभु उन्हें सहज ही छोड़ने वाले नहीं, अपनी अंतिम दशा दिखाकर तभी छोड़ेंगे, अपने अंतिम धाम में चले जाएंगे। उन्होंने पुनः पुनः अनुनय विनय करके श्रीमन महाप्रभु से श्री वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी, परंतु आपने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, वृंदावन नहीं जा सकते तुम। श्रील जगदानंद पंडित को बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी जब श्री गौर सुंदर की अनुमति ना मिली, तब वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शरण में गए। यही श्रीमन महाप्रभु की इच्छा थी और यही जगदानंद का सर्वप्रथम कर्तव्य था। ब्रिज के भजन राज्य में ब्रिज गोपिका गण ही अधीश्वरी हैं, उनका अनुगत होकर ही उसमें प्रवेशाधिकार प्राप्त होता है। ये शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु की यह लीला थी। श्रील जगदानंद ने श्रील स्वरूप गोस्वामी से सविनय निवेदन किया, महाराज, मेरी बहुत दिन से वृंदावन जाने की अभिलाषा है, पर क्या करूं, श्री गौर सुंदर आज्ञा नहीं देते। आप कृपा करके मेरे को उनसे आज्ञा ले दीजिए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। यह श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूर्व लीला की ललिता सखी हैं। स्वरूप गोस्वामी ललिता हैं। भगवान महाप्रभु की प्रेरणा से इस समय श्रील जगदानंद के मन में ब्रिज का प्राकृत भजन तत्व रहस्य स्फुरित हो चुका था। इसलिए उन्होंने निष्कपट भाव से श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के श्री चरणों में उक्त निवेदन किया, यहाँ सखी का अनुगत्य और ब्रिज के मधुर भजन की रीति है। यही सखी का अनुगत्य और ब्रिज के मधुर भजन की रीति है। बोलो जगदानंद पंडित जी महाराज की। तो यहाँ शिक्षा क्या लेनी है हमने? ब्रिज की जो गोपियाँ हैं, ब्रिज गोपिकाएँ, ललिता विशाखा, ये स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ललिता, रामानंद राय विशाखा के अवतार हैं। इनकी अनुमति से ही ब्रिज में जा सकते हैं और वहाँ ब्रिज रस का लाभ उठा सकते हैं। गोपियों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए,
वो बड़ी महान भक्त भगवान की हुई। उसी गोपी भाव का रसस्वादन करने के लिए कृष्ण भगवान ने ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। तो और महाप्रभु ने क्या कहा, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। हमें गोपियों के दासों का दास, दासों का दास, बहुत दूर जाके एक दास बनना है। गोपियों की कृपा से ही हमको, और ब्रज रस इतना दिव्य है, वहाँ लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिला। अब सत्यभामा जो हैं ये तो द्वारका लीला की हैं, तो भगवान इसलिए कहते हैं जाके स्वरूप दामोदर से बात करो, उनकी अनुमति होगी तो जा सकते हैं। आज की कथा को यहीं विराम है, और ये दिव्य कथा कल भी फिर होगी। इन शब्दों के साथ सबका धन्यवाद है और आभार है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखो क्या कर रहा है तुम, कपड़े सी रहा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की, प्रो ब्रज गोपिकाओं की, बोलो ललिता विशाखा की। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और अभी व्रत प्राण का समय हो चुका है। अंजू माता वैंकूवर से। अंजू माता, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में राधा कृष्ण गौर मेरे घर में राधा कृष्ण, गौर निताई और लड्डू गोपाल जी के विग्रह हैं। राधा कृष्ण जी के आने से मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। कितना? 80। अच्छा, तो मैं क्या करूं? राधा कृष्ण जी के विग्रहों की सेवा कंटिन्यू करूं या उनको कहीं और किसी मंदिर में छोड़ आऊं? राधा कृष्ण की सेवा कैसे? अपने घर में ही कंटिन्यू रखूं या उनको किसी मंदिर में छोड़ आऊं? ऐसा क्यों कह रही हो? घर में तो हाँ, मत सेवा तो होनी चाहिए। अगर कर सकती हो तो तुम करो, घर में ही करो। अंजू माता, प्रयास करो। मंदिर तो तुम्हारे बहुत दूर है। अगर मंदिर दूर है तो प्रभुपाद जी ने अनुमति दी है, लेकिन वैसे अगर मंदिर नज़दीक हो, प्रभुपाद ने कहा कि सभी को मंदिर में जाना चाहिए। सुमन संब्याल माता, गढ़ी से। कहाँ से? गढ़ी। गढ़ी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझसे अज्ञानतावश अनजाने में महापाप हो गया था, जिसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने पूरे नियम से अपरा एकादशी का व्रत किया है, निर्जल व्रत किया है और रात्रि जागरण भी किया है। बहुत अच्छा। आप मुझे आशीर्वाद देना कि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके और मैं आपकी शरणागति पा सकूं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो और गौर निताई के चरणों में भी प्रार्थना करो। सुदर्शना माता, जम्मू से। हरे कृष्ण पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने अपरा एकादशी पालन जैसे आपने बताया था वैसे ही किया है। हरि नाम जप, भागवतम का 8वें स्कंद का पाठ और निर्जल व्रत पालन किया। महाराज जी, आपकी कृपा से 3 सालों से निरंतर 16 माला का जप कर रही हूँ और अभी पिछले 6 महीनों से निरंतर 32 माला का जप कर रही हूँ। 32 जी। 4 नियम पालन भी कर रही हूँ और निरंतर प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन भी करती हूँ। महाराज जी, आपके चरण कमलों में प्रार्थना है, मुझ पतित को अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भक्ति में प्रगति करूँ। आपकी
कृपा इस पतित को महाराज जी कृपा इस पतित को अपना शिष्य स्वीकार करें, मैं शरणागत होना चाहती हूँ। तो इनको ना इंद्रनुज का नंबर दे दो, हैं? क्लियर ना सब? अच्छा अच्छा ठीक, चलो ठीक है। इंदु माता उधमपुर से। इंदु जी, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अगर किसी का आज सोमवार के दिन भी व्रत हो तो एकादशी व्रत को कैसे खोलेंगे? एकादशी अपने सोमवार के व्रत को क्या खाते हो तुम? पूछो उसको। और कोई आगे प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतना सुंदर कृष्ण गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग उनके लिए आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज घड़ी से श्रीमती सुमन जामवाल जी ने, घड़ी से सुमन जामवाल जी ने, और सूरत से गुप्तदान है आपके लिए आया है गुरु महाराज जी की सेवा में। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से श्रीमान विनोद शर्मा और अर्चना शर्मा जी ने आज सुबेरे का जो प्रसादम है उसका आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिल्ली से राकेश और आस्था माता ने और उधमपुर से रमणी प्रभु ने गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दुबई से श्रीमान सुनील शर्मा और प्रेरणा शर्मा ने नित्यानंद कुटीर के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।